हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई के लिए जनरल हिंदी की दूसरी क्लास करेंगे। इस क्लास में हम लोग जनरल हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। प्रश्न 1 से 10, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। दिया यह जा रहा है कि दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलेंगे अजय। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलेंगे? जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसको कहेंगे हम वाचाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा चौथा, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सर्वनिंदक। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन है, सिर पर धारण करने योग्य। सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य होता है मुकुट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या बोलेंगे? जो स्त्री के वशीभूत हो इसको बोलते हैं स्त्रीण। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके इसको क्या बोलेंगे? तो जो कहा ना जा सके उसको बोलेंगे अकथनीय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूर्य के उदय होने का स्थान। अगर सूर्य के उदय होने का जो स्थान होता है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे उदयांचल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, तो जिस बीमारी का ठीक होना ना संभव हो उसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं असाध्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं किकंत्र मूड। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हिंदी के वो शब्द हैं, जैसे कि ये आप दे सकते हैं। ये वाला जो शब्द है काफ़ी डिफिकल्ट शब्द लग रहा है ये वाला, जिसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ना। प्रश्न संख्या देखेगा 11 से 14, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला हमारा वीडियो देखा होगा समास वाला, तो उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप नियम तैयार कर लेंगे, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया, ज़्यादा कुछ नियम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यथाशक्ति, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। आंख बंद करके अव्ययीभाव समास पे टिक कर दीजिए। अब देखिएगा जहाँ पर ये शब्द आ जाएं, जैसे कि यथा हुआ आपका, ये था से 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। जैसे कि यह मान लीजिए अनु हुआ आपका, यथा हुआ, यथा अनु, प्रति हुआ आपका, जैसे कि प्रतिदिन, आ भर उद हर। जहाँ पर ये शब्द आ जाएं, यथा अनु प्रति आ भर उद हर, आंख बंद करके अव्ययीभाव समास पर टिक कर दीजिए। जैसे कि अनुप्रति, प्रतिदिन, भरपेट, उदयांचल, इस प्रकार के शब्द अगर आ जाएं तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीतांबर, अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, पीतांबर। पीतांबर में कौन सा समास होगा? तो कल मैंने आपको बताया था कि जहां पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास होगा। अब देखिए
इसमें क्या पूछा जा रहा है, पीतांबर में कौन सा समास होगा, यानी कि पीला अंबर है जिनका, पीला अंबर है जिनका भगवान विष्णु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहुप्रिय समास। घनश्याम, आंखें हैं उसकी घनश्याम तरीके से, आंखें जो हैं उसकी घनश्याम, घनश्याम, तो घनश्याम में कौन सा समास होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। पंचवटी, अब देखिए इसमें देखिए पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा, मैंने आपको कल बताया था जहां पर संख्यावाचक शब्द हो, संख्यावाचक शब्द मैंने आपको कल बताया था। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा, मैंने कल आपको बताया कि जहां पर संख्यावाचक शब्द हो वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास पर जाने का तरीका एक है, यह है कि जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में 3 शब्द पर्यायवाची हैं किंतु एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्नार्थक शब्द चुनिए। देखिए इसमें एक शब्द ऐसा है जो शब्द सबसे अलग है, यानी कि सबसे भिन्न है, वो शब्द आपको चुनना है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, ईमानदारी के साथ दीजिएगा। अगर आप लोगों की हमारी क्लास अगर अच्छी लगे हमारी क्लास, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। अब देखिए इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द पूछा जाए तो इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा पुहुप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 16वां क्वेश्चन देखिएगा, अब 16वें क्वेश्चन बताइए कि इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा, कौन सा होगा भिन्न अर्थ वाला शब्द, नदीश, जलद, सागर, समुद्र, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, जलद, भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा जलद, ये आपको ध्यान में रखना है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, अब 17वें क्वेश्चन में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा, त्रिपयगा, कालिंद्री, मंदाकिनी, गंगा, तो इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा कालिंद्री, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, तो 18वें क्वेश्चन में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा, सुरेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र, इंद्र। अब देखिए इसमें जो है आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन वी राजेंद्र, राजेंद्र जो है आपका ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, अब 19वें क्वेश्चन में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, इसमें देखिए इसमें हो जाएगा आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द जलद, क्योंकि जलद जो है आपका ये सबसे भिन्न है, क्योंकि सरारू, बारिश, कमल ये जो आपके शब्द हैं ये सेम शब्द हो जाते हैं आपके, लेकिन जलद जो शब्द है आपका ये बिल्कुल भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 से 24, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुहावरा क्या है, हाथ का मैल, हाथ का मैल का मुहावरा क्या होगा, परमात्मा की देन, सहज प्राप्त वस्तु, मेहनत की कमाई, तुच्छ वस्तु। तो देखिए हाथ का जो मैल है, जैसे कि मान लीजिए आपने पैसा मतलब पैदा किया, आपने कहीं आप जॉब करते हैं और आपने मेहनत की, आपने 10,000 रुपये मान लिया, आपने जॉब करके निकाले, आपने यानी कि आपने पैदा किए 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये आपने यूं ही खर्च कर दिए, आपने उनकी वैल्यू नहीं समझी, तो जाहिर सी बात है हाथ का मैल यानी कि तुच्छ वस्तु हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ अगला देखिएगा, कलम तोड़ना, तो कलम तोड़ना का मुहावरा क्या होगा, संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना, मौत की सजा देना, लिखे हुए को काटना। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि कलम तोड़ना, कलम तोड़ना इसका मुहावरा हो जाएगा अनूठी उक्ति लिखना। मान लीजिए कि आपने कोई कविता लिखी, कविता लिखने के बाद आपने उस कविता को खत्म कर दिया, तो यहां पर बन रहा है अनूठी उक्ति लिखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हुक्का भरना, हुक्का भरना आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, सेवा करना, इनमें से कोई नहीं। हुक्का भरना, जैसे कि मान लीजिए एक बंदा है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और आप उसकी सेवा कर रहे हैं कुछ लालच में, यानी कि आपको उससे लालच है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं दिन रात, और आप सोच रहे हैं कि उसके पास जो पैसा है वो पैसा हमें मिल जाए, तो आप उसका हुक्का भर रहे हैं, यानी कि सेवा करना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि मुहावरा है कि बालू की भीत, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, निस्सार वस्तु, इनमें से कोई नहीं। बालू की भीत, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि बालू की भीत का मुहावरा क्या होगा, तो बालू की भीत यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। कागज के घोड़े दौड़ाना, लिखित प्रमाण देना, लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, इनमें से कोई नहीं।
कागज के घोड़े दौड़ाना का मुहावरा क्या होगा? वैसे तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कागज के घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अब देखिए इसमें ये दिया जा रहा है कि लंबी लिखा पढ़ी करना, तो जाहिर सी बात है अगर ये नहीं दिया जा रहा है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, तो इसमें हो जाएगा लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया जा रहा है, 25 से 30 तक दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। जैसे कि इसमें आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है, तो देख सकते हैं निष्कर्षता का कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दृग्भांत, तो दृग्भांत की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दृग्भांत, तो दृग्भांत की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी दिग्भ्रांत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। हाँ, पारिश्रमिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पारिश्रमिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पारिश्रमिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्र ज्योत्सना, चंद्र ज्योत्सना, तो चंद्र ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? चूज कीजिए आंसर, बताइएगा। देखिए चंद्र ज्योत्सना को आप क्या बोलेंगे? ज्योत्सना ही बोलेंगे ना, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा आपका। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? बताइएगा, चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताइए। देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आपके माइंड में तुरंत आंसर आ जाएगा और आप तुरंत आंसर पुटअप कर भी देंगे। आप थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, उसमें आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, पूजनीय, अब पूजनीय बताइए कैसे लिखा जाएगा? पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पूजनीय की, देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग हिंदी की, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार भी होंगे। अब धीरे से मैं आप लोगों की रीजनिंग की और मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा जल्द ही। थोड़ा सा रिस्पांस मिलने लगे वीडियो पे, मैं टीचर लगा दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए आप लोग। पूजनीय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाएगा ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रश्न संख्या 31 से 35 प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। अगर आप लोगों ने एग्जाम अभी तक आप लोगों ने अगर काफ़ी एग्जाम दिए होंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, आशा तो मैं आप लोगों से यही करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? जाहिर सी बात है सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? रुक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो रुक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा स्निग्ध, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन वी वियोग, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये बताएगा कि व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? आय, धनोपार्जन, आमदनी, धनागम। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप व्यय कर रहे हैं तो आप आय की सोचेंगे ना, अगर आय कर रहे हैं तो व्यय की भी सोचेंगे आप, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आय। शामिश का विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा, तो जाहिर सी बात है शामिश का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखेगा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? ये पंक्तियां जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई हैं, इसे भी याद कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हें भी देखना जरूरी है। अगर आप सीआरपीएफ के अलावा किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए आप लोग, खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति किसकी रची हुई है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सौ बंधियों आगे कौन हवाल। ऊपर लिखित में कौन सा छंद है? इसमें छंद हो जाएगा दोहा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कनक कनक दे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग पाए बौराए, इनमें से कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग पाए बौराए, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? इसमें से अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखेगा, इसमें यह पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है।
चूज कीजिए। इसमें किस वाक्य में अपादान कारक होगा? तो देखिए यहाँ पर अपादान कारक की बात हो रही है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मान लीजिए का, गा, जा और फा, ये ध्वनियाँ जो हैं ये ध्वनियाँ किसकी हैं? दक्षिणी भाषाओं की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की, संस्कृत की। तो देखिए ये जो ध्वनियाँ हैं आपकी, ये अरबी फारसी की भाषाएं हैं, सॉरी अरबी फारसी की ध्वनियाँ ये हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वह वर्ण कौन से जिसका उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तालु वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं है क्योंकि? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह चित्त को आनंदित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है गाइस कि रसास्वाद की अनुभूति का बोध होता है चरित्र स्पर्शी रूप से, चित्त के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्ति से, इंद्रिय सुख मात्र से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चरित्र स्पर्शी रूप से। गाइस अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार की बात हो रही है यहाँ पे। उनकी प्रकृति, उनका चरित्र, उनकी मनोहरता, उनका सौंदर्य। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चाहे बीएसएफ हो, चाहे आपका आईटीबीपी हो या सीआईएसएफ हो, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर सीआरपीएफ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उनकी मनोरक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46वां, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है? मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर। अलीगढ़ जो है गाइस, ये क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। हारे को हरिनाम ये रचना जो है दिनकर की रचना है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। त्यागपत्र के लेखक अच्छा कौन है ये बताइएगा? त्यागपत्र के लेखक, तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र के लेखक हैं ज्ञानेंद्र। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मान लीजिए जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल्टी शब्द है, बाल्टी शब्द कैसी है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। तो बाल्टी शब्द जो है ये आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 11, 9, 7 या 5? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? मिस पद्मा, मिस पद्मा जो है ये कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास। बताइएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिएगा। तो इत्यादि, जब आप इत्यादि की संधि करेंगे तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे ये बताइए आप हमें। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए अगर इत्यादि की अगर आप तोड़ते हैं तो ऐसे तोड़ेंगे ना, इति, धन, आदि, ऐसे ही होगा ना। ट्राई कीजिएगा एक बार आप लोग। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इति, धन, आदि। अच्छा ये बताइएगा कि परिच्छेद, अगर परिच्छेद को अगर आप लोग तोड़ेंगे, परिच्छेद की संधि करते हैं अगर आप लोग, तो आप इसे कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने का तरीका यह है, परिधन छेद। आंख बंद करके ऑप्शन डी पे टिक कर दीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतनी आपकी तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ नियम भी आपको याद करने होंगे, थोड़े से ज़्यादा नहीं, कुछ नियम है आपके, वो नियम याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी हिंदी अच्छी होगी। वयोवृद्ध, जब वयोवृद्ध की संधि आप करते हैं, यानी कि इसको जब तोड़ते हैं तो आप इसे कैसे तोड़ेंगे? आप इसको तोड़ने का तरीका है वय धन वृद्ध। हाँ, दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि वयोवृद्ध में कौन सी संधि होगी, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो वयोवृद्ध में हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। लिख लीजिए किसी कॉपी पर। अच्छा ये बताएगा कि मनोहर,
मनोहर की संधि जब करते हैं, जब आप इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे आप इसे? मन धन हार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मन धन हर, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। पावक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावक, पावक की जब आप संधि करते हैं, जब आप इसे तोड़ते हैं, तब इसे आप कैसे तोड़ेंगे? ऐसे तोड़ेंगे ना, पौ धन अक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होता है? तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है दोषी कोई पर दोष किसी अन्य को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी का माथों का अर्थ क्या होगा? मिट्टी का माथों का अर्थ क्या होगा? देखिए, मिट्टी का माथों का अर्थ होता है मूर्ख, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी का माथों का अर्थ होगा मूर्ख। कि कुएं में भांग पड़ने का अर्थ क्या होगा? नशे में आना, कुछ भी ना सूझना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, दिमाग का काम ना करना। कुएं में भांग पड़ने का अर्थ क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो कुएं में भांग पड़ने का अर्थ होता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये मान लीजिए कि संख्या मान लीजिए, मनुष्यों की संख्या मान लीजिए, जैसे कि आप लोग मतलब किसी का भाषण चल रहा है, ये मान लीजिए मोदी जी का भाषण चल रहा है और काफ़ी भीड़ है वहाँ पे, और आपने गाली दे दी, तो वो गाली, आपकी दी हुई गाली जो भी खड़े थे उन लोगों ने सुनी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कुएं में भांग पड़ने का अर्थ, यानी सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। कंगाली में आटा, सॉरी, मैंने आपको जिस तरीके से समझाया उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि ये मान लीजिए कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं और भाषण में सभी लोग मोदी को गाली देने लगे, आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, या किसी नेता को गाली देने लगे, तो आप ये बोल सकते हैं कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या होगा? कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या होगा? मुसीबत पर मुसीबत पड़ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ क्या होगा? मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका अर्थ क्या होगा? यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ होता है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंधी के आम का अर्थ क्या होगा? आंधी के आम का अर्थ क्या होगा? आंधी के आम का अर्थ होता है सामयिक लाभ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में हिंदी क्या नहीं है? तो भारत में हिंदी क्या नहीं है? तो भारत में हिंदी ये विदेशी भाषा नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था, उसने कहा था के लेखक कौन है? उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देख लीजिए, हो सकता है यहां से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, किसकी रचना है? ये रचना जो है रहीमदास की होगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आनंद, आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, साकेत के रचनाकार कौन है भाई? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम भक्ति पर सबसे अच्छी कविता करने वाला कवि कौन है? निराला, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, कबीर। तो राम भक्ति पर सबसे अच्छी कविता करने वाला जो कवि है ये है तुलसीदास, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 71वां, खड़ी बोली का विकास किस काल में हुआ? देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। खड़ी बोली का विकास किस काल में हुआ? तो खड़ी बोली का विकास आधुनिक काल में हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि देवनागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, गुजराती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में बाधक है, हिंदी के विकास में बाधक है सरकार की उपेक्षा, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो अगला क्वेश्चन है कि कोमा प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सुरसरी सम सब कहूं हित कोई, हित होई,
किस कृति की पंक्ति है? रामचरितमानस, पद्मावत, सुरसागर, विनय पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा अनुमोदित। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इनमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा उज्ज्वल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित वाक्यों में कौन अशुद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य सुनना है कि इनसे अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा दिल्ली में भारत का उच्च न्यायालय, ये अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, धरती और आकाश के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? परीक्षा की दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धरती और आकाश के मध्य को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंतरिक्ष। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। रात्रि में भ्रमण करने वाला क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। रात्रि में भ्रमण करने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निशाचर। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? एकांकी, कहानी, नाटक, उपन्यास। सही जवाब हो जाएगा सिंदूर की होली जो है ये नाटक की रचना है, नाटक विधा की रचना है। अगला है क्वेश्चन, संत काव्य परंपरा के कवि नहीं है। संत काव्य परंपरा के कवि नहीं है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अग्रदास। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका निकालते थे। करमवीर, माधुरी, सरस्वती, वीणा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका निकालते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, करमवीर निकालते थे। व्यास सम्मान, अगला है क्वेश्चन की व्यास सम्मान किस भाषा के रचनाकार को दिया जाता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। व्यास सम्मान किस भाषा के रचनाकार को दिया जाता है? ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन देखेगा, साय में धूप के रचयिता हैं धूमिल, ज्ञान रंजन, अमरकांत, दुष्यंत कुमार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। अगला है क्वेश्चन कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता के भाव को बताने वाला प्रयोग है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द अविकारी है? निम्न में कौन शब्द अविकारी होगा? तो देखिए बहुधा जो शब्द है ये अविकारी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन कवि निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकी सभी रूपों में प्रख्यात हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन ललित निबंधकार हैं? इनमें से कौन ललित निबंधकार है? राजेंद्र प्रसाद, वियोगी हरि, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना एक दिन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कहानी। चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी कृति है? वृंदावन लाल शर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद्र। तो चित्रलेखा जो ये भगवती चरण वर्मा की कृति होगी। अगला क्वेश्चन कि जो बाधा बंद रहित हो उसे क्या कहते हैं? जो बाधा बंद रहित हो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए जो बाधा बंद रहित हो उसे कहते हैं निर्बंध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो पत्नी विहीन हो उसको क्या कहेंगे? जो पत्नी विहीन हो, जिसकी पत्नी ना हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं विदुर। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। जब पद में एक या अधिक व्यंजन एकाधिकार बार एक ही क्रम में आए तो उसे क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिर पर बैठको काग, आंख दो खात, निकारत खींचत जीवहि श्यार, अतहि आनंद उर्धारत में कौन सा रस होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भीपत रस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि आगे नात ना पीछे पगहा लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? आगे नात ना पीछे पगहा, पूर्णता बंधन रहित। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तलवे चाटना, तो तलवे चाटना का अर्थ क्या होगा? तलवे चाटना, तलवे चाटना का अर्थ होता है किसी की खुशामद करना। गाइस अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं?
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, और लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोगों का निकट है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौपाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।